सभी को नमस्कार। UIAS में आपका स्वागत है। आइए आज के प्रारंभिक विषयों पर चर्चा करें। प्रश्न एक, प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वर्तमान मानदंडों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले, पाले और शीत लहरों को आपदा माना जाता है, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के अंतर्गत आते हैं। 50% प्राकृतिक आपदाएं हैं, केंद्र द्वारा वित्त पोषित और राज्यों द्वारा 50%। 3, भारत दुनिया के केवल 5 देशों में से एक था जिसके पास बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली थी। भविष्यवाणी की गई घटना के 5 दिन से लेकर 3 घंटे पहले तक पूर्वानुमान उपलब्ध है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, केवल 1, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है B, 75% प्राकृतिक आपदाएं हैं, केंद्र द्वारा वित्त पोषित। प्रश्न 2, पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह कॉर्पोरेट प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जो किसी कंपनी के शासन तंत्र की मजबूती और इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता का आकलन करता है। 2S शब्द का लोकप्रिय रूप से पहली बार 2004 में हु केयर्स विंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में उपयोग किया गया था, जो आमंत्रण पर वित्तीय संस्थानों की एक संयुक्त पहल थी। संयुक्त राष्ट्र के 3 ESG कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का उपयोग हितधारकों द्वारा सामग्री स्थिरता से संबंधित जोखिमों और किसी संगठन के लिए प्रासंगिक अवसरों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, केवल 1 और 2, B, केवल 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है C। प्रश्न 3, प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को यह अध्ययन करके देखता है कि यह कैसे दृश्य प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित या बिखेरता है। 2, जब फ्लोरोफोर्स रोशनी, एक फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप उन्हें ट्रैक कर सकता है क्योंकि वे वस्तु के अंदर जाते हैं, वस्तु के आंतरिक आकार और अन्य विशेषताओं को प्रकट करते हैं। 3, अधिक परिष्कृत क्षमताओं वाले फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के संस्करण हैं, जैसे कि एपिफ्लोरेसेंस और कन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, 1 और 2 केवल, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है D। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को यह अध्ययन करके देखता है कि यह कैसे दृश्य प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित या बिखेरता है। एक प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को यह अध्ययन करके देखता है कि यह कैसे प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है जिसे उसने अवशोषित कर लिया है, अर्थात यह कैसे प्रतिदीप्त होता है। प्रश्न 4, माउंट मेरापी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है। 2, यह सुमात्रा प्रांत और योग्यकार्ता, इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। 3, मेरापी नाम संस्कृत मेरु का एक यौगिक है जिसका अर्थ है पहाड़, जावानीज एपी के साथ जिसका अर्थ है आग। उपरोक्त में से कौन से सही है? A, केवल 2, B, केवल 1 और 3, C, 1, 2 और 3, D, 2 और 3 केवल। उत्तर है B। यह मध्य जावा प्रांत और योग्यकार्ता, इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। प्रश्न 5, INS सह्याद्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, INS सह्याद्री भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक तलवार श्रेणी का स्टील्थ मल्टीरोल फ्रिगेट है। 2, INS सह्याद्री का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड MDL में किया गया था।
टीम इन सह्याद्री को 5 बार वार्षिक फ्लीट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ जहाज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है डी। आईएनएस सह्याद्री भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ मल्टीरोल फ्रिगेट है। प्रश्न 6, कम से कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC 5 विश्व नेताओं द्वारा दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, राज्यों के प्रमुख द्वारा की गई घोषणा कुवैत में संभावना से समृद्धि तक विषय के तहत आयोजित LDC 5 सम्मेलन के दूसरे भाग का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। 2, घोषणा दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन DPOA को लागू करने पर केंद्रित है, जो दुनिया के 46 सबसे कमजोर देशों को संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर वापस लाने के लिए 10 साल की योजना है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर है बी। राज्यों के प्रमुख द्वारा की गई घोषणा कतर में संभावित से समृद्धि तक विषय के तहत आयोजित LDC 5 सम्मेलन के दूसरे भाग का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन DPOA 2022 से 2031 में गरीबी उन्मूलन, बहुआयामी कमजोरियों के खिलाफ लड़ने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाने और SDG हासिल करने, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और पर्यावरणीय गिरावट को दूर करने सहित 6 प्रमुख फोकस क्षेत्र शामिल है। कोविड-19 महामारी और जोखिम सूचित सतत विकास के लिए भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाना से 5 प्रमुख डिलीवरेबल्स DPOA, एक ऑनलाइन विश्वविद्यालय, एक स्नातक समर्थन पैकेज, एक खाद्य स्टॉक होल्डिंग समाधान, एक निवेश सहायता केंद्र और एक संकट शमन और लचीलापन निर्माण तंत्र LDC के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का जवाब देगा और अधिक समृद्ध, न्यायसंगत भविष्य के लिए रास्ता तय करेगा। प्रश्न 7, अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, हजारों इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में पाया जाने वाला अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जो एक इंसुलेटर से अधिक लेकिन शुद्ध कंडक्टर से कम बिजली का संचालन करती है। 2, अर्धचालक उद्योग रहता है और मर जाता है एक साधारण पंथ द्वारा, छोटा, तेज और सस्ता। 3, तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, धातु विपरीत व्यवहार करती है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है ए। जैसे ही इसका तापमान बढ़ता है, इसकी प्रतिरोधकता गिर जाती है, धातु विपरीत व्यवहार करती है। प्रश्न 8, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अपने हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद भारत 2018 से 2022 तक सऊदी अरब के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच की अवधि में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, लेकिन भारत में हथियारों के आयात में उसकी हिस्सेदारी 64% से गिरकर 45% हो गई। 3, रूस और फ्रांस के अलावा भारत ने इस 5 साल की अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से भी हथियारों का आयात किया, जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष हथियार निर्यातकों में से हैं। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। जवाब है सी।
2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच की अवधि में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, लेकिन भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिरकर 45% हो गई, जबकि फ्रांस 2018 से 22 के बीच भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा, 29%। उसके बाद अमेरिका 11%। कुल वैश्विक हथियारों के आयात में 11% की हिस्सेदारी के साथ भारत 2018 से 22 में प्रमुख हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था। यह स्थिति 1993 से 2022 की अवधि के लिए बनी हुई है। आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में शामिल होने के लिए SPLIVE कोड का प्रयोग करें।